जब ठंड के मौसम में सारे फॉरेस्ट गीले होते हैं तो आखिर पैसिफिक पैलिसेड्स के लश ग्रीन फॉरेस्ट में आग कैसे लग गई और सिर्फ 80 घंटे के अंदर ये आग मैलिबू, हॉलीवुड हिल्स और लॉस एंजलिस के पोश एरियाज तक आखिर कैसे पहुंच गई, जहां कमला हैरिस और पेरिस हिल्टन जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के घर तक को खाली करवा दिया गया। क्या इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग या सेंटा आना की तेज हवाएं या फिर कोई ह्यूमन पावर है? और सबसे बड़ी बात तो ये कि अमेरिका के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद वो वाइल्ड फायर को अभी तक काबू क्यों नहीं कर पाए? क्या ये वाइल्ड फायर सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर है या फिर वेकअप कॉल जो हमें क्लाइमेट चेंज की सच्चाई दिखाने आया है? ये तारीख है 7 जनवरी 2025। अमेरिका में सुबह का टाइम हुआ था 10:30। तभी अमेरिका के पैसिफिक पैलिसाइड्स के जंगलों से ये न्यूज आती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी वाइल्ड फायर फैल चुकी है। शुरुआत के अंदर तो ऐसा लग रहा था कि ये आग इतनी ज्यादा वाइल्ड नहीं होगी, लेकिन देखते देखते अगले 80 घंटों के अंदर ये 6 इलाकों के अंदर और फैल जाती है। और जिस दिन की वीडियो शूट हो रही है उस दिन तक 11 लोगों की डेथ हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स इस आग के अंडर में आ चुकी हैं और 30,000 से ज्यादा घर जलकर राख हो चुके हैं, जिसके अंदर पेरिस हिल्टन और मैंडी मूर जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के घर शामिल हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर्दी के मौसम के अंदर इतनी बड़ी वाइल्ड फायर आखिर फैली कैसे और 80 घंटों के बाद भी अमेरिका इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है? देखिए, कैलिफोर्निया में आग कैसे लगी अब तक तो इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये आग कैसे लगी इसके पीछे दो इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई हैं। देखिए, थ्योरी नंबर 1 में ये बताया गया है कि जंगल में हो सकता है कोई कैंपेन या कोई एक्टिविटी करते समय किसी इंसान ने आग जला दी और वो आग पूरे जंगल में फैल गई। और दूसरी थ्योरी में ये बताया गया है कि कैलिफोर्निया के जंगलों में वैसे ही बिजली के तार फैले हुए हैं, हो सकता है सूखे पेड़ ने इनसे टकरा कर आग पकड़ ली हो। लेकिन अब एक्सपर्ट्स के माने तो ये जो अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी आग लगी है इसके पीछे के दो बहुत बड़े रीजन हैं। सबसे पहला रीजन तो यही है कि पूरे जंगल का सूखा पड़ जाना। देखिए, साल 2022 और साल 2023 के अंदर अमेरिका के अंदर अच्छी बारिश और सर्दी पड़ी थी, जिससे सभी जंगलों के अंदर अच्छी खासी हरियाली है। लेकिन साल 2024 के अंदर बारिश और सर्दी दोनों ही कम पड़ी, जिससे सभी जंगल सूख चुके हैं। लेकिन अब एंट्री होती है सेंटा आना से आने वाली वो गर्म और तेज हवाएं की, और ये हवाएं कैलिफोर्निया से 200 माइल दूर ग्रेट बेसिन्स के अंदर ओरिजिनेट होती हैं। देखिए, इन हवाओं का प्रेशर इन इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत ज्यादा गर्म और मॉइस्चर लेस होती हैं। और ये हवाएं सिएरा, नेवाडा और सेंटा आना की पहाड़ियों तक पहुंचती हैं, इसलिए इन हवाओं को सेंटा आना विंड्स कहते हैं। और इसी हवा की वजह से लॉस एंजलिस के अंदर इतनी बड़ी वाइल्ड फायर फैली है। चलिए अब जानते हैं कि अमेरिका को इस वाइल्ड फायर से अब तक कितना नुकसान हुआ है। देखिए, जिस दिन ये वीडियो शूट की जा रही है तब तक ये आग 35,000 एकड़ में फैल चुकी है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि 29,000 एकड़ का इलाका पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है और लगभग 10,000 से ज्यादा घर इस आग की अभी तक चपेट में आ चुके हैं, जिससे अमेरिका को लगभग $8 बिलियन यानी कि 68,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और ये आंकड़ा अभी आगे और भी बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, लॉस एंजलिस के काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट ने करीब 4 लाख लोगों को अपना घर छोड़ने की वार्निंग दी है। लेकिन अब तक अमेरिका के गवर्नमेंट ने इस आग को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जानते हैं आगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, 10 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का इटली का एक दौरा था। उन्होंने उस दौरे को कैंसिल किया और व्हाइट हाउस के अंदर सीनियर कंसल्टेंट के साथ एक मीटिंग करी। और इस सब के बाद उन्होंने अपने एक्स पोस्ट के अंदर लिखा कि जो कैलिफोर्निया के अंदर इतनी बड़ी आग लगी है, इसको रोकने और सभी सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। और इस आग को बुझाने के लिए अमेरिका ने 5 फॉरेस्ट सर्विस एयर टैंकर्स को तैनात किया है, जो इस आग को बुझाने के लिए आसमान से पानी की बौछार कर रहे हैं। और इसके अलावा 10 हेलीकॉप्टर और सैकड़ों फायर विकेट्स और 7,500 से ज्यादा फायर फाइटर्स तैनात किए गए हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि लॉस एंजलिस में इतने साधन भी आग बुझाने के लिए कम पड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, कनाडा भी आग बुझाने में अमेरिका का पूरा सपोर्ट कर रहा है। और कनाडा ने अपने सुपर स्कूपर कहे जाने वाले CL-415 प्लेन को अमेरिका भेजा है, जो कि आसमान से इस आग को काबू करने के लिए पानी की बौछारें कर रहा है। और रेस्क्यू टीम ने लगभग 2 लाख लोगों को अपने सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। और इसके साथ ही स्कूल और कम्युनिटी सेंटर्स को भी इमरजेंसी शेल्टर में तब्दील किया गया है। और इसी सब के बीच कैलिफोर्निया गवर्नर ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। जो आग हॉलीवुड हिल्स की तरफ बढ़ रही थी, अब उस आग के ऊपर कंट्रोल कर लिया गया है। और अभी कुछ लोगों का मानना है कि अभी जिस हिसाब से कैलिफोर्निया के अंदर ये आग फैल रही है, इस आग को बंद होने में कम से कम हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। वैसे आपके क्या ओपिनियन है इस सब के ऊपर मुझे नीचे कमेंट से बताना। और ऐसे अवेलेबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।